आज के लेक्चर में मेरे भाई हम देखेंगे बीएफजीएफ को किस तरीके से एक्सचेंज किया जाएगा दूसरे बीएफजीएफ से। चलते हैं क्लास की तरफ। सोचो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ एक्सचेंज हो जाए तो मेरे भाई क्या होगा। आय हाय क्या होगा भाई। अगर आपकी बॉयफ्रेंड किसी दूसरे सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के पास चली जाए और उसकी गर्लफ्रेंड आपके पास आ जाए तो क्या होगा। हम्म, सोच के देखो। अरे वही आज हम कराने वाले हैं मेरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो आज है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। आज की लेक्चर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे। मैं स्टार्टिंग में आपको बस रिव्यू दे रहा हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। लेट दी सपोज ये देखो, मान लो एक स्टोरी सुनो। ये बीएफ है और ये इसकी जीएफ है, ठीक है। ये सीन चल रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको, और अच्छी तरीके से इसको लिखता हूं मैं। एक को ब्लू से लिखते हैं, ठीक है। ये बीएफ है और इसकी जीएफ है ये, ठीक है। इसकी जीएफ है ये। तो मतलब ये दोनों हैं एक साथ में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, बीएफ जीएफ दोनों की रिलेशनशिप, ठीक है। एक ये है और इसी तरीके से मेरे भाई, इसी तरीके से एक और है, एक और बीएफ है और उसकी जीएफ, ये बीएफ वन है, वो बीएफ है, वो बीएफ वन है और ये जीएफ वन है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी, इनको भी मैं लिख सकता हूँ बीएफ वन एंड जीएफ वन। क्या होता है कि भाई इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई, इन दोनों के बीच में हो जाती है भाई लड़ाई और इन दोनों के बीच में भी हो जाती है भाई लड़ाई। यहाँ क्या होता है दोनों के बीच में, ध्यान से सुनना भाई, स्टोरी बहुत मजेदार है। दोनों के बीच में हो जाती है भाई लड़ाई, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, बड़ी बढ़िया बड़ी बात है कि लड़ाई किस बात के पीछे हुई। इन दोनों के बीच में लड़ाई इस वजह से होती है, दोनों के केसेस के अंदर ये बीएफ इस जीएफ की तारीफ करता है अपनी जीएफ के सामने और ये बीएफ इसकी तारीफ करता है इसके सामने। तो ये जीएफ कहती है इसकी, जा तू मर ले फिर वहीं, ठीक है समझे। ये जीएफ कहता है, सॉरी जीएफ इसकी इनकी कहती है कि जा भाई तू वहीं मर ले फिर, तू मेरे करने के कर है। इस तरीके से ये बात बोलता है इस भाषा में, ठीक है। तो क्या होता है ना मेरे भाई सुनो, ये जो जीएफ होती है ये इसके साथ रिलेशनशिप बना लेती है। ये जो जीएफ होती है ना, ये क्या करती है, इसके साथ रिलेशन बना लेती है। किसके साथ बना लेती है मेरे भाई, एक तो यार मच्छर काट रहे हैं ऊपर से क्लास में। ये जो जीएफ है ये इसके साथ रिलेशन बना लेती है और ये जो बीएफ है ये इसके साथ रिलेशन बना लेता है, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों अपनी अपनी जीएफ को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को। दोनों ही से ही प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले की जीएफ जो होती है वो रेड वाली की जीएफ ले आता है, ठीक है। इसीलिए मैं उससे इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में क्या होता है, जो रेड वाला बीएफ होता है वो ब्लू वाले की जीएफ ले आता है वो क्या ले आता है, ब्लू वाले की जीएफ ले आता है, जीएफ, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ क्या हुआ, ये वन वन लिख लेना, ठीक है, चाहे ना लिखना ऐसे ही देख लेना। तो मेरे भाई क्या हुआ, ये दोनों ने अपनी बीएफ को क्या कर लिया, यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। और ये एक्सचेंज करने को ही हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इन्होंने डबल एक्सचेंज कर लिया। क्या कहते हैं, इन्होंने डबल एक्सचेंज कर लिया। दो बार एक दूसरे एक्सचेंज कर लिया, है ना। यही बात है कि नहीं। तो इसी डबल एक्सचेंज को हम क्या नाम दे देते हैं मेरे भाई, मेरी प्यारी बहना, क्या कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, कि दो बार रिप्लेस हो गया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है मेरे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बात भाई साहब, कितना खतरनाक है ना भाई। क्लियर तो हुआ होना, ऐसी बात तो नहीं है क्लियर ना हुआ हो चीज। बात समझ में आई भाई, ये स्टोरी क्लियर है, पूरी रिएक्शन क्लियर है,
ठीक है। और तो भाई हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है, पहले हम सिया राम का दर्शन करेंगे। बोलो प्रेम से, बोलो जय जय सिया राम। दर्शन करना बहुत जरूरी है भाई। आज डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, उस दिन से भाई मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, उसमें ही पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट फॉर्मेलिटी है यार, बस ऐसे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और फिर एक्टिविटी करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो भाई आज का मोटिवेशनल बात क्या है? आज का मोटिवेशनल बात ये है कि सपने वो नहीं होते, कि सपने वो नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं मेरे भाई। सपने वो होते हैं जो नींद को ही उड़ा देते हैं भाई, जो नींद को ही उड़ा देते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद को ही उड़ा देते हैं भाई, नींद को ही उड़ा देते हैं। तो सपने भाई ऐसे देखो जिससे तुम्हारे मन में, तुम्हारे जी में उसकी तड़प मिटे। अब मेरे सपने में भी ये आता है कि मैं अपने चैनल को कैसे बढ़ाऊं, बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं, बस चलता रहता है, नए नए आइडियाज घूमते रहते हैं भाई। तो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ूंगा भाई, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ूंगा, सीधी सी बात है, जो परमात्मा चाहे। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ मेरे भाई, आपको पढ़ा रहा हूँ, जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। बाकी सक्सेस उसके हाथ में है। इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छी तरीके से, अगर मुझे सुन रहे हो, पढ़ाई करो अच्छी तरीके से भाई। एग्जाम उसके हाथ में, एग्जाम दे के आओ, ये आपका कर्म है। अच्छी तैयारी करो, एक एक गुण की तरीके सब चाट जाओ भाई, एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को, हर एक जगह से, ठीक है। और फिर एग्जाम दे के आओ, और फिर रिजल्ट जो भी रहता है वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैं तो ये कहना है भाई, फास्ट ठीक है भाई। क्या करें, कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कुछ नहीं करवाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। मैंने क्या करवाया था बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या करवाया था? ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी भाई। डिस्प्लेस हो जाती है कोई चीज, क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। वो रिएक्शन जो, देखो क्या कराया था उसके अंदर, मैंने एक सीरीज कराई थी, याद है सबको? भाई जिसको याद नहीं है, वो सीरीज का नाम था रिएक्टिविटी सीरीज। यार रियली अगर मुझसे पढ़ रहे हो, हर एक क्लास टाइमिंग पे ले रहे हो ना, अगर मेरी 1% भी वैल्यू रखते हो, तो भाई जो रिएक्टिविटी सीरीज दी थी, और जिसको याद नहीं है, अभी पहले तो बताओ क्या थी वो, बताओ। मन में सोचो भाई, ये नहीं कि वीडियो चल रही है, वीडियो रोको, याद करो क्या थी। नहीं याद आ रही तो भाई सीरियसली कह रहा हूं, सजा है 5 मिनट उठक बैठक करो अपनी जगह पे। 5 मिनट उठक बैठक करो, और नहीं करोगे तो भाई देख लो, कसम है तुम्हें, उठक बैठक करो। गलत बात है, उठक बैठक करो अगर याद नहीं है। मैंने एक होमवर्क दिया था, बाकी रिवाइज कर लेते हैं, वो क्या दिक्कत है। उठक बैठक करो वीडियो बंद करके। गलत बात है अगर नहीं करा उठक बैठक तो। कहाँ गई यार वो भी, मेरे को भी नहीं मिल रही, यही मैंने अभी लगाई थी। ये रही, ये रही। क्या है? कटरीना ने कार मांगी अल्लूजन, फिर पंजाब हरियाणा कूटर से गए, और वहां जाके क्या बोल ले? जी भाई कुछ नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हरियाणा। हरियाणा से मतलब हाइड्रोजन, कॉपर, ये है भाई। क्यों नहीं होगा यार सिल्वर, तो वही गोल्ड। भाई क्यों नहीं कर रहे यार भाई, ये सब आपके हाथ में है। अगर यही सब नहीं करोगे छोटी छोटी चीजें, तो फिर क्या ही है। चलो क्लास पे तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, टाइम हो रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं वैसे ही। आओ पढ़ें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं भाई। 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन विच, लिखो। हर रिएक्शन के पीछे ये आएगा, द रिएक्शन इन विच। लिखो लिखो, द रिएक्शन। रिएक्शन की स्पेलिंग ऐसे लिख देना, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। द रिएक्शन इन विच, इंग्लिश में लिख लो पहले, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर यही है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक बार लिख लो, भी समझा रहा हूं। आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। भाई बिटवीन की स्पेलिंग लिखना पूरी। बिटवीन द रिएक्टेंट्स
is called double displacement reaction. Is called double displacement reaction. ठीक है, ये है क्या डबल डिस्प्ले, द रिएक्शन इन विच दे एक्सचेंज इन देयर आयंस, उनके आयंस के अंदर क्या आ जाए मेरे भाई, एक्सचेंज आ जाए, एक्सचेंज आ जाए आयंस के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखो, जैसे कि ये है Na2SO4, ठीक है, प्लस में BaCl2। अब यहाँ मेरे भाई पता है क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर इनके आयंस जो होंगे वो हो जाएंगे। अब आयंस क्या होता है भाई, यही पता होना चाहिए। इन पे जो चार्ज होता है उसको आयंस कहते हैं, ठीक है, ये जो चार्ज होता है ना इसको ये आयंस कहते हैं। सोडियम आयन है, ये बेरियम आयन है, ठीक है, सॉरी हाँ, समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। तो ये सोडियम जो है ये इधर चला जाएगा, इसको भाई क्लोरीन पसंद है, ये ब्रोमीन इधर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज होएगी, ये चीज होएगी तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस में NaCl, प्लस में NaCl, दो आ जाएगा, इधर बैलेंस करोगे तो, है ना, ये है। तो बिल्कुल वही वही सेम चीज देखो मेरे भाई यहाँ हुई है। क्या हुई है कि अगर मैं इसको क्या मानूं, इसका BF मानूं, और ये इसका BF है, और ये इसकी GF थी, ये इसकी GF थी, तो मेरे भाई यहाँ क्या हुआ है तुम खुद ही देख लो। ये BF जो था, ये वाला जो BF था ये इसकी GF ले गया, और ये वाली जो GF थी, ये वाला जो BF था वो इसकी GF ले गया, है ना, वही चीज हुई है कि नहीं। भाई देख लो मेरी जो ट्रिक्स है वो काम कर रही है कि नहीं, आगे ना समझ, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप सबको क्लियर होगा। ये रिएक्शन ऐसे करनी है, जब भी ऐसी आ जाए और बोल दिया जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करो, जो आगे वाला होगा वो इसके पीछे लग जाएगा, ऐसे करके कर देना, ठीक है, इसी को कहते हैं मेरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिनट रुको। अगर कोई टीचर आपसे पूछता है तो आप सिंपल ये कहेंगे, आप सिंपल पता क्या कहेंगे कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे ना वो बता रहा हूं मैं आपको। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट इज क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, यही होता है डबल डिस्प्लेस, आयंस का एक्सचेंज हो जाना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ये बात आ गई समझ, आयंस का क्या हो जाना, एक्सचेंज हो जाना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एक यही एग्जांपल है, इसको कर लेना अच्छी तरीके से, याद कर लो यार, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ नहीं है, क्या है भाई, Na2SO4, ये याद कर लो, Na2SO4 प्लस में, सॉरी ये गलती से लिख दिया, BaCl2, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा BaSO4 प्लस में, क्या बन जाएगा, NaCl2NaCl, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई मैं तो अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, अब समझ ना आ रहा हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये उठा के यहाँ पटक देता हूँ, ठीक है, क्या पटक दिया, सही है ना, ऐसे एरो लगा देता हूँ, ये SO4 सही से लिख देता हूँ, BaSO4, ठीक है, ये SO4 इसका यहाँ आ गया, ठीक है, और ये जो Cl जो Na था ये इसका यहाँ आ गया, देख रहे हो ना, आई होप समझ में आया होगा। यही है मेरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई मेरे। इसके अंदर एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी देख लो भाई तुम, यहाँ करा देता हूँ, देखो क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टॉपिक होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब समझो, जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है ना, मान लो A प्लस में B बनकर कुछ C प्लस D बन रहा है, तो यहाँ क्या होता है,
इन दोनों की रिएक्शन से एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है, वाइट वाइट सॉलिड फॉर्म बन जाती है। उसी सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या होता है इसको लिख लो। इसको क्या लिखोगे? द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो भाई, 17 मिनट हो गए क्लास को। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक तो गंदी राइटिंग बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन भाई लिख लेना, ठीक है, अच्छी सी राइटिंग में। आगे लिखो, इन विच द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सॉलिड। मतलब उसमें से एक जो प्रोडक्ट होता है, वन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, उनमें से जो एक प्रोडक्ट में से जो एक जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। वो क्या होता है मेरे भाई? सॉलिड होता है। इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड, भाई लिख लेना आगे, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, वो सब लिख लेना आगे। आ गया कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो एक प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाए? सॉलिड हो जाए, तो उसी सॉलिड वाले को क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेट बोल देते हैं उसको। उस रिएक्शन को बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके अंदर भी मेरे भाई क्या होता है? एसिड बेस होता है उसके अंदर। 1 मिनट को बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल देखो इधर दूसरी स्लाइड में, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ये आपकी सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगी वैसे तो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पर रिएक्शन का चैप्टर एक बार बता दूं मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कर दूं यार, पता नहीं क्या क्या होता है, ग्लिच देखो कितना है। भाई सपोर्ट करो, बोर्ड भी ले आऊंगा मैं, डिजिटल बोर्ड, ठीक है। फिर उसमें देखना भाई कितना धड़ाकेदार पढ़ाऊंगा मैं आपको, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आऊंगा। HCl प्लस में NaOH, OH। भाई आयंस का करना है मेरे को, क्या करना है? आयंस का करना है। क्या करना है? आयंस का एक्सचेंज। ठीक है, तो भाई ये H प्लस होता है, ये Cl नेगेटिव होता है। इधर से ये Na प्लस होता है, ये OH नेगेटिव होता है। जब मैं इनका क्या करूंगा? एक्सचेंज करवाऊंगा, तो कौन जाएगा किसके साथ? भाई मैं इसमें से पता क्या करूंगा? एक प्लस ले लूंगा, एक माइनस ले लूंगा, है ना। एक प्लस ले लूंगा, एक माइनस ले लूंगा। इसमें से एक ये Cl ले लूंगा, ये Na ले लूंगा। तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस में उधर से एक H ये ले लिया, और दो H ले लिए, और उधर से O ले लिया। तो क्या बना दूंगा मैं यहाँ पे? प्लस में H2O बना दूंगा। क्या बना दूंगा? H2O बना दूंगा। तो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ये एसिड है, HCl एक एसिड होता है। क्या होता है? HCl एक एसिड होता है दोनों, और वो NaOH जो होता है, जिसके पीछे OH लगा होता है, वो हमेशा बेस होता है। ध्यान रखना, बात आगे काम आएगी। ये एसिड हो गया, और ये होता है बेस। ठीक है, ये होता है बेस। दोनों को मिला के क्या बन गया? साल्ट बन गया। क्या बन गया? साल्ट बन गया। NaCl साल्ट होता है, और क्या बन गया साथ में? वाटर बन गया। और साथ में क्या बन गया मेरे भाई? वाटर बन गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिस रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस दोनों मिलकर, एसिड और बेस दोनों मिलकर साल्ट और प्लस में वाटर का निर्माण करे, है ना, बनाए, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो CBSE बोर्ड का एग्जाम होता है ना, CBSE बोर्ड का एग्जाम जो होता है, उसके अंदर पता है कैसे पढ़ाया जाता है? उसके अंदर ऐसे होता है, क्वेश्चन होता है, एक रिएक्शन दी होती है, लेट दी सपोज, यही वाली मान लो जो मैंने ऊपर लिखी थी। कौन सी लिखी थी अभी मैंने? हाँ, ये वाली मान लो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिख दिया आपका कि HCl प्लस में NaOH, ऐसे करके ये कर दिया, ऐसे साइन बना दिया, और आपको दे दिया MCQ में 4 ऑप्शन। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? उसमें से आपको 1 2 3 4 में से टिक करना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ये मैंने इतनी सारी कोई भी इक्वेशन दे दी, NaOH ऐसे प्रोडक्ट भी दे दिए सबके, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, 4 इक्वेशन ऐसे करके लिख दी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसमें से पूछा है कि इनमें से बताओ
ये जो रिएक्शन है इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है भाई। अब आपको इन चारों में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे टिक करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आओ भाई रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई आज हमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे मेरे भाई बहन, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कुछ नहीं करा, आज हमने लड़ाई हो रही थी उसको सुलझवा दिया। यहाँ पे एक बी एफ जी एफ थे, ये एक रिलेशनशिप थी, और साथ में यहाँ पर ये बी एफ जी एफ थे भाई साहब। इन दोनों के बीच में हो गई खड़की है, लड़ाई हो गई। फिर नो हमने क्या किया, हमने कहा कि तुम इसके साथ पसंद, तुम इसको पसंद करते हो तो तुम इसके साथ हो जाओ, तुम इसके साथ हो जाओ। फिर हमने क्या किया, हमने दोनों को मिलवा दिया, वो इधर आ गई, हमने उसको, बस यही किया। और इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम उसकी बात करें, रिएक्शन की बात करें, तो रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ आयन किया मेरे भाई बहन। क्या किया, एक्सचेंज ऑफ आयन किया। एक मिनट रुको मेरे भाई, हाँ क्या किया, एक्सचेंज लिखो, लिखा करो भाई, अगर लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एक्सचेंज ऑफ आयंस किया, एक्सचेंज ऑफ आयंस किया, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिटवीन रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज किया है। ठीक है, अब एग्जांपल अगर पूछो आयंस का एक्सचेंज करने का, तो भाई एक बार और देख लो। आज कितनी बार मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद को ध्यान नहीं है। Na2SO4 याद हो गई होगी अब तो। बताओ क्या आएगा, BaCl2। अब दोनों को मिला के बताओ क्या बनेगा, एक्सचेंज होके क्या आएंगे, BaSO4 प्लस में NaCl2। Cl2 था उधर और Na2 था, है ना, तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे ना। ये हो गई हमारी क्वेश्चन, बस ये याद कर लेना, ऐसे याद हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया मेरा रिवीजन। तो भाई होमवर्क, होमवर्क देख लो क्या है। होमवर्क है, देखो आज है, कल है, आज है संडे। आप ये संडे को क्लास देख रहे हो, तो वो संडे को भी क्लास आई है, बहुत बड़ी बात है। और टेस्ट का भी देखते हैं क्या कुछ। आज सैटरडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं टेस्ट का सोच रहा हूँ। कोई ना, आज से पीछे जितना भी आपको पढ़ाया है वो सारा आपको रिवाइज कर लेना एक बार। देखते हैं, टेस्ट लेंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक लेंगे टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लिए, नोट करना। व्हाट इज व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल लिख लेना भाई क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, भाई वही ऊपर वाला जो पढ़ाया है वही दिया, और कुछ नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। ये है होमवर्क, 3 क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करो भाई। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। पढ़ते रहो, खुश रहो, जय सिया राम, सीताराम मेरे भाई, बाय बाय, टाटा, सी यू।